हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपना चैनल जर्नी ऑफ केमिस्ट्री। इसी में हम क्लास 10 के नए टॉपिक के साथ आ रहे हैं और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि बोर्ड एग्जाम के पहले हम पूरी केमिस्ट्री को बिल्कुल रट लें। एक तरफ से क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्लास 10 का ऐसा कोई भी क्वेश्चन बाहर ना जाए जो हम लोग पढ़ाया ना हो हमने। तो इसीलिए हम 30 दिनों में क्लास 10 की पूरी केमिस्ट्री का ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले ये जो है क्लास 10 के लिए क्या होना चाहिए, क्या पैटर्न है, इस बारे में केमिस्ट्री के बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोगों के सबसे जो बोरिंग सब्जेक्ट माना जाए तो हम लोग सोचते हैं कि केमिस्ट्री है, क्योंकि जो जिससे पूछ लो तो वो बताएगा कि केमिस्ट्री हमको ऐसा नहीं है, ये नहीं आ रहा, ये नहीं समझाया गया, ये सर जी ने ये किया, ये है, तमाम बातें होती हैं। तो उसी चीज़ को इंटरेस्टिंग के रूप में बिल्कुल अपने जो दैनिक जीवन क्रिया हैं उनके रूप में लेते हुए आज से हम केमिस्ट्री का आगमन करते हैं और हम लोग आप लोगों से वादा करते हैं कि 30 दिन में केमिस्ट्री का जो संपूर्ण जितने 4 चैप्टरों का जितना भी है इम्पोर्टेंट जो है उसके 30 दिन में आपका हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम आंसर पेपर हल करेंगे और हम आपको विश्वास दिलाते हैं केमिस्ट्री में 25 में कम से कम 23-24 नंबर का तो बिल्कुल एक्यूरेट ही फंसेगा। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक यौगिक या तत्व परस्पर क्रिया करके एक नए प्रोडक्ट का निर्माण करती हैं, नए यौगिक का निर्माण करती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जिसमें देखो अभिकारक और उत्पाद, जो अभिकारक क्या होता है, वे जो रिएक्शन को बनाने में, अभिक्रिया को बनाने में जो सहायक होती हैं वो होती हैं अभिकारक। क्या होती हैं, अभिकारक। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो भी चीज बनती है वो बनता है उत्पाद। जैसे अपना है अभिकारक हम लेते हैं ए, मान लिया हमने अभिकारक है ए प्लस बी, दो हमने कहा 2 या 2 से अधिक, तो 2 हमने एलिमेंट्स लिए, 2 तत्व लिए ए और बी। इनका जब परस्पर हम क्रिया कराते हैं तो एक नया यौगिक बना रहे हैं। जैसे हमने लिख दिया ए बी, क्या लिख दिया ए बी, तो ये ए बी क्या है, उत्पाद है। ये क्या है, उत्पाद। ए है अपना एक तत्व है, बी अपना एक क्या है, तत्व है, और नया जो ये पदार्थ बना है उसे यौगिक कहते हैं। तो क्या होगा, एक बार परिभाषा पढ़ लीजिए। जब 2 या 2 से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों को मिलाकर कोई एक नया यौगिक बनाया जाता है तो उस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने ए और बी को मिला लिया और बनाया ए बी प्रोडक्ट। ठीक है, जहाँ ए क्या है, ए बी क्या, ए प्लस बी क्या है, अभिकारक के रूप में है। ये क्या है, अभिकारक है, और ये जो बना है वो है उत्पाद। क्या बना है, उत्पाद। तो समझ में आया, इसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों ही होंगे। फिर इसके बाद हम समझते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण का मतलब ये है जिसमें यौगिक का होना अति आवश्यक है। किसका होना चाहिए, यौगिक और होना चाहिए। जैसे हमने कहा लिया Na प्लस Cl चेंज इनटू NaCl। Na क्या है, सोडियम है, Cl क्या है, क्लोरीन है, जो बना यौगिक है नमक, सोडियम क्लोराइड। क्या बना है, सोडियम क्लोराइड। Na सोडियम होता है, प्रतीक कितना होता है 11, परमाणु क्रमांक 11 होता है। Na इसका प्रतीक है, क्लोरीन इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। ये बना है नमक, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। यहाँ तक समझ में आया हो तो आगे देखते हैं ये कितने प्रकार की होती है। रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं 8 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 8 प्रकार की होती है। चलिए उसके आगे देखते हैं। वहाँ तो हो गया था, अब समझना था रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो अगला है, सबसे पहला है कौन सा है, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। कौन सा है, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन क्या होता है और योगात्मक, नाम से जैसे पता चल रहा है, जैसे योगात्मक मतलब जब 2 या 2 से यौगिक मिलकर कोई एक नया यौगिक बनाए, योग करे, वो क्या कहलाता है, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। फिर है वियोजन या अपघटन, जब किसी यौगिक का क्या हो, वियोजित हो मतलब अलग हो, तो क्या कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया। अभी इनके बारे में
केवल नाम देख लीजिए, फिर आगे चलकर इसका डिस्कस भी करेंगे। आगे चल के कितना क्या है उसके बारे में भी आगे चलेंगे। अभी तक जो रासायनिक समीकरण बताया गया, अब उसी के आगे चलते हैं। आज देखिए रासायनिक अभिक्रिया। कौन सा? रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन सी हैं? तो रासायनिक अभिक्रियाएं 8 प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं किसका नाम है, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, संयोजन और योगात्मक नाम से पता चला जब किसी यौगिक का योग होता है, जब किसी यौगिक का क्या होता हो, योग होता है, तो क्या कहलाता है, योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। फिर क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन। वियोजन मतलब वियोजन, जब जो यौगिकों का अलग अलग हो, टूट जाए, तो क्या कहलाती है, वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। फिर एक विस्थापन या प्रतिस्थापन, जब कोई तत्व किसी को अलग कर दे, जब किसी को किसी चीज से अलग कर दिया जाए तो उसकी विस्थापन क्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रिया भी इसे कहते हैं। द्विविस्थापन मतलब जब दो यौगिक किसी चीज को दो तत्व किसी दो यौगिकों को मिलकर अलग अलग दो तत्वों के बारे में बात की जाए, होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। फिर ऊष्माक्षेपी, जो ऊष्मा का, जिसमें ऐसी अभिक्रिया जिसमें रिएक्शन की जाए तो ऊष्मा का निकाले, जो ऊष्मा का बाहर निकालती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माशोषी क्या अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होता है, अवशोषण होता है, वो ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया कहलाती है। आगे है ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया, जो आगे उपचयन या अवकरण क्रिया। ये है रासायनिक अभिक्रियाओं के 8 प्रकार। अब इसे आगे चलते हैं, एक पहले समझेंगे संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। देखिए अब आगे समझते हैं संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया के बारे में। इसके बारे में संयोजन, देखो नाम से ही पता चलता है, संयोजन जब किसी के साथ संयोग हो जाता है, जैसे कहते नहीं दो लोगों का संयोग हो गया, तो कहते नहीं शादी होती, कहते हैं दो लोगों का संयोग था तो मिलन हो गया, ठीक है, वही संयोजन क्या है, संयोजन या योगात्मक, जब दो चीजों का मिलन होता है तो योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। क्या होती है, जैसे जब रिएक्शन के परिभाषा सुन लीजिए, जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो यही अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसके बारे में समझते हैं। जैसे हमने क्या किया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन N2 और हाइड्रोजन के दो अणु मिलाकर हमने अमोनिया बनाई NH3। क्या बनाई, अमोनिया NH3। अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन के कितने अणु हैं, 2 अणु हैं, और वहाँ हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 2 अणु हैं, तो अमोनिया का एक अणु बना रहे हैं NH3, ठीक है। क्या बना रहे हैं, अमोनिया NH3 बनाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन के एक अणु है, हाइड्रोजन का एक अणु है। अब यहाँ देखो, यहाँ 3 हो गए तो यहाँ 2 बराबर, फिर ये 2 इधर 2, अब इधर कितना 3, तो हाइड्रोजन के 6 परमाणु हो जाएंगे, इधर अमोनिया के 2 अणु हो जाए, समझ में आया। फिर जैसे हमने कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया करा दी जल के साथ, किसके साथ कराई हमने, जल के साथ, तो बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या CaOH का होल ट्वाइस। क्या बना, CaOH का होल ट्वाइस। फिर हमने मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन के साथ करा दी और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ, ठीक है, समझ में आया। अब आगे चलते हैं, अगला प्रकार देखते हैं।